दोस्तों, मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत का किस्सा सुना है जो इंसानों की नहीं थी? एक ऐसी चाहत जो रूह को कैद कर ले, जहां दीवानगी और डर के बीच बस एक सांस का फासला रह जाए। मेरा नाम हीना फैजा है। मैं हैदराबाद के पुराने हिस्से चार मीनार के करीब एक पुराने किराए के मकान में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। अब्बू का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। अम्मी लोगों के घरों में सिलाई का काम करती और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारी जिंदगी सादी थी, लेकिन सुकून भरी। जब तक उस रात सब कुछ बदल नहीं गया। वो रात बहुत अजीब थी। बिजली कई बार चली गई थी। मैं खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी कि अचानक एक गहरी मर्दाना खुशबू मेरे कमरे में फैली। ऊद और चंदन की मिली जुली ऐसी खुशबू जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। पहले तो मैंने समझा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बंद था और फिर मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ मेरा साया जो कांप रहा था। उस रात मैंने एक आवाज़ सुनी, बहुत धीमी, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। हिना। मैंने डर कर कुरान शरीफ उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही मैंने पढ़ा, वो खुशबू गायब हो गई। मुझे लगा शायद वहम है, लेकिन फिर ये हर रात होने लगा। अम्मी की तबीयत उस वक़्त बहुत बिगड़ी हुई थी। सांस की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। उस रात मैं बहुत रोई और दुआ की, और ठीक उसी वक़्त वो खुशबू फिर आई, पहले से ज़्यादा गहरी। कमरा जैसे किसी नूर से भर गया और अगली सुबह अम्मी बिल्कुल ठीक थीं। वो बोलीं, बेटा, आज तो जैसे किसी ने मेरी रगों में जान डाल दी। डॉक्टर भी हैरान था। मैंने इसे अल्लाह का करम समझा, पर असली बात तो अब शुरू होने वाली थी। अब घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी मेरे तकिए के पास अनमोखे फूल रखे होते, ऐसे फूल जो इस दुनिया के नहीं लगते। कभी मेरे सिलाई वाले बॉक्स में सोने का सिक्का निकल आता। एक रात मैंने देखा कि मेरा चांदी का कंगन हवा में तैर रहा है, धीरे धीरे घूमते हुए वापस मेज पर गिरा। मैं जमी रह गई और फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, मत डर हिना, मैं तेरा रखवाला हूँ। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली। अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखा। लड़का शरीफ और पढ़ा लिखा था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, पर जैसे ही लड़के वाले आए, वही ऊद की खुशबू कमरे में फैल गई और उसी पल मेरे सामने रखा चाय का कप हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। कप के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। लड़के की अम्मी चिल्लाईं, ये लड़की ठीक नहीं है, इस पर साया है। वो लोग घर से भाग गए और मेरे मोहल्ले में बस एक ही बात फैल गई, हिना पर जिन्न का साया है। उस रात जब मैं अकेली थी, वो फिर आया। इस बार आवाज़ साफ थी, क्यों रोती हो हिना, मैंने तुम्हें सब दुखों से आज़ाद कर दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम, चले जाओ अल्लाह के लिए। वो हंसा, मेरा नाम जर्रार है, मैं एक जिन हूँ और मैं तुमसे रूह की मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। वो बोला, इंसान की दुनिया तुझे दुख देती है, मैं तुझे अपना बना लूँगा, हमेशा के लिए। मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। वो चिल्लाया, बस करो, ये कलाम मुझे जला रहा है। पर मैं रुकने वाली नहीं थी। हर लफ्ज़ के साथ वो धुआं बनकर बिखरता गया और फिर संदूक में समा गया। कमरा खामोश हो गया, पर अब एक नई जंग शुरू हुई थी। वो मेरे ख्वाबों में आने लगा। कभी अम्मी बीमार पड़ जाती, कभी घर की चीज़ें अपने आप टूट जाती। वो चाहता था मैं झुक जाऊं, पर मैं जान चुकी थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा ईमान है। मैं पास की मस्जिद के इमाम सैयद अब्दुल नसीर साहब के पास गई, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, बेटी, जिन्नात होते हैं, पर याद रखो, उनकी ताकत अल्लाह के कलाम के आगे कुछ भी नहीं। 5 वक्त की नमाज, सूरह अल बकरा और आयतुल कुर्सी, ये तेरी ढाल है। मैंने उनकी बात मान ली। हर रात मेरा घर अल्लाह के जिक्र से गूंजता। पूरा चांद था। अम्मी गहरी नींद में थी। अचानक लाइट चली गई और संदूक खुला। इस बार जर्रार सामने था, अपनी पूरी शक्ल में, लंबा, हसीन, मगर रूह को कंपा देने वाला। उसने कहा, आज आखिरी रात है हीना, अगर मेरी नहीं बनी तो तेरी माँ की रूह ले जाऊंगा।
मेरे आंसू बह निकले, पर मैंने सिर उठाकर कहा, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ मेरा रब है। मैंने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, या मालिकुल मुल्क, या रहमान, मेरी मदद फरमा। कमरा नूर से भर गया। जर्रार चीखा, उसका वजूद धुएं में बदल गया और संदूक जलने लगा। सुबह जब रोशनी फैली, अम्मी बिल्कुल ठीक थीं। हमारे घर में सुकून लौट आया था। मैंने वो संदूक इमाम साहब के कहने पर नदी में बहा दिया और तब जाना, मोहब्बत वो नहीं जो रूह को कैद करे, मोहब्बत वो है जो रूह को आज़ाद करे और अल्लाह के करीब ले जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और किस्सा, जहां मोहब्बत और डर के बीच फिर होगा एक रूहानी मुकाबला।